ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। होलिका का यह पर्व आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां और खुशहाली लेकर आए। आज के अपने इस वीडियो में हम फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। फाल्गुन पूर्णिमा पर पूजा पाठ, धार्मिक स्थलों पर दान पुण्य, गंगा यमुना जैसी नदियों में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करना बहुत पुण्य का काम है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत की याद के रूप में फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है एवं होली का यह पावन पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर विष्णु एवं लक्ष्मी जी की पूजा, व्रत आदि करने का जितना महत्व है उतना ही महत्व इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा की पौराणिक कथा का पाठ करने का है। मान्यता है कि ये कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन धान्य और संतान सुख प्राप्त होता है तथा मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रुद्ध हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी इंद्र के साथ कयाधु को देखकर पूछने लगे, देवराज, आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे देवर्षि, कयाधु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट आत्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवर्षि नारद बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो इंद्र। नारद मुनि की यह बात सुनकर देवराज ने कयाधु को छोड़ दिया। देवर्षि नारद हिरण्याकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम पर ले गए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्याकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती तुम निश्चिंत होकर यहाँ रहो। तब से कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जब समय आया तो कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य वापस लौट आया। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली आई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्याकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हिरण्याकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स प्रहलाद,
तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी, मुझे बताओ। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो ये है कि जो आदि, मध्य और अंत से रहित अजन्मा है, इस जगत के पालनहार हैं, दीन दुखियों के स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें। ये बात मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र बताओ, तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता नहीं? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया। मृत्यु दंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं हुई। उसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है। यह कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरि कृपा के कारण वो सब प्रहलाद का बाल भी बांका करने में असमर्थ रहे। हिरण्यकश्यप यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उसे कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर निरंतर प्रभु ध्यान में मगन रहे और नारायण नारायण का जप करते रहे। हरि कृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। श्री हरि विष्णु अपने भक्तों का बाल भी बांका नहीं होने देते। हर मुश्किल, हर मुसीबत से उन्हें बाहर निकाल ही लेते हैं। जो इस कथा को पढ़ता व सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, वे सभी संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। जय श्री हरि। व्रत का पूरा पुण्य लाभ पाने के लिए अब हम सत्यनारायण भगवान की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन, घंटावन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भई कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपदा हरी।
ॐ जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, शरधा तज दीन्ही। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही। ॐ जय लक्ष्मी रमणा। भक्ति भाव के कारण छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीन्ही। तिनको काज सरो, ॐ जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। मनोवांछित फल दीन्हो, दीन दयालु हरि। ॐ जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ॐ जय लक्ष्मी रमणा। सत्य नारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे। तन मन सुख संपत्ति, मनोवांछित फल पावे। ॐ जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा।